वजीर खजाना असद उमर की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर, बोले शेर सुकड़कर बिल्ली हो गया है। जो अपोजिशन लीडर को बिल्ली याद आ रही है, मुस्लिम लीग नून के इतने सस्ते मंसूबे से अल्लाह बचाए। बड़े नॉन फाइलर्स के खिलाफ मुहिम का कल से आगाज हो चुका। ओवरसीज पाकिस्तानियों की विरासती जायदाद की मुंतकली पर नॉन फाइलर्स को छूट दी जा रही है। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल मंजूर। वजीर खजाना की तकरीर में सच का फुकदान है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं वजीर खजाना ने लोड शेडिंग की बात की लेकिन कुछ बताया नहीं। नून लीग की हुकूमत ने दुनिया के सस्ते तरीन बिजली के मंसूबे लगाए। शहबाज शरीफ की तरफ से सस्ते मंसूबों के जिक्र पर असद उमर ने सर पकड़ लिया। कल जो मेरा इंटरव्यू चला चैनल के ऊपर, जो बात मैंने इंटरव्यू के अंदर की थी उससे हटकर बात को जोड़ा गया कि हमने कभी चोर दरवाजे नहीं ढूंढे, हमने कभी डील की है, ना हम किसी डील का हिस्सा बने हैं, ना करने देंगे किसी को। और मैंने ये बात जरूर कही है कि जिनको घोड़ा समझा गया था वो खच्चर निकले। कल लंबी लंबी छोड़ें, आज यूटर्न ले लिया। राना मशहूद अपने इंटरव्यू से मुकर गए। बयान से आखो सबाक से हटकर चलाया गया। हमने कभी डील की, ना किसी को करने देंगे। आर्मी चीफ का भी कहीं नाम नहीं लिया। लीगी रहनुमा की वजाहतें, फवाद चौधरी को हराने वाली हुकूमत का बगल बच्चा करार दे दिया। एस्टेब्लिशमेंट से डील, राना मशहूद के बयान पर तूफान मच गया। शहबाज शरीफ ने अपने ही पार्टी रहनुमा की बातें गैर जिम्मेदाराना करार दी तो नवाज शरीफ ने सियासी बात से परहेज में ही गनीमत जानी। हमजा शहबाज बोले डील की बातें गलत, पंजाब में हुकूमत का नहीं सोच रहे, अब हमें ओपोजिशन का मजा लेने दें। नून लीग चालाकी खेल रही है। राना मशहूद से बयान दिलवाने का मकसद था कि ज़िमनी इलेक्शन में मामला तय पा जाने का तासुर उभरे। शहबाज शरीफ कौम से माफी मांगे। फयाजुल हसन चौहान का मुतालबा। डॉक्टर यास्मीन राशिद बोली फौज को मुलविस करना मुल्की सालबियत को नुकसान पहुंचाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले वाज़ेह हो गया नून लीग टूट फूट का शिकार है, 4 दिन में हकीकत सामने आ जाएगी। सेनेट की नशिस्त के लिए पंजाब असम्बली में ज़िमनी इलेक्शन। पीटीआई के शहजाद वसीम और नून लीग के ख्वाजा अहमद हसन मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग की हिमायत के फैसले के बावजूद पीटीआई का दोबारा जीतने का वाज़ेह इम्कान। डीपीओ पाकपतन तबादला केस, एहसन जमील गुज्जर की माफी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद दादलक रिपोर्ट पर वजीर आला पंजाब और साबिक आईजी पंजाब कलीम इमाम से 3 रोज बेजवाब तलब कर लिया। खबर मारिका अदालत में रो पड़े, बोले बच्चों से नारवा सलूक के बाद क्या साबिका बीवी या इमरान खान से बात करता? यहां जज्बाती होने या रोने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रिजवान गोंदल के तबादले के लिए सियासी असर व रसूख इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला हाउस में पुलिस अफसरान से एहसन जमील गुज्जर का रवैया तज़हीक आमेज था। आईजी कलीम इमाम ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी की। इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। एहसन गुज्जर के खिलाफ क्यों ना इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एवनफील्ड राइफल्स में नवाज खानदान की सजा मुअत्तली का तफसीली फैसला जारी। नैब ने जमानत की दरखास्तों पर बहस के लिए पैनामा फैसले का सहारा लिया। बादिल नजर में मुल्जिमान की सजाएं ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। एहतसाब अदालत के फैसले में मरियम नवाज की बावरत की शवाहिद का जिक्र नहीं। 41 सफ़हात पर मबनी फैसले का मतन। पंजाब में कब्जा माफिया पर जमीन तंग। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत शहर शहर तजावुजात मिसमार करने का अमल जारी। शेराकोट में भारी मशीनरी से गैर कानूनी प्लाजा मिसमार। फैसलाबाद में नून लीगी डिप्टी मेयर अमीन भट्ट तजावुजात हटाने वालों को धमकियां देने लगे। ऑपरेशन तीसरे रोज भी शुरू ना हो सका।
लाहौर हरबंसपुरा में ऑपरेशन के खिलाफ रहायशियों का एहतजाज, किनाल रोड ब्लॉक किए रखा। 10 साल हुकूमत करने वाले मुखालिफिन को शर्म आनी चाहिए। अगर कब्जा किया था तो मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कराया? वजीर बल्दियात पंजाब अलीम खान के वार बोले, किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, पहले मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। लाउड स्पीकर एक्ट केस में फारूक सत्तार समेत दीगर पर फर्दे जुर्म आयद, मुलजिमों का सेहते जुर्म से इनकार। कराची की मकामी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, हैदर अब्बास रिजवी और दीगर को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका। कराची में लापता बच्चों और शहरियों की अदम बाजियाबी पर सिंध हाईकोर्ट बरहम, मामला खतरनाक है, तमाम पहलुओं को देखा जाए, सब बच्चों के घर पहुंचने तक चैन से नहीं बैठने देंगी। जस्टिस नेमतुल्लाह की रिमार्क्स, वालिदैन का पुलिस ताउन न मिलने का शिकवा, अदालत ने आइंदा समात पर SSP वेस्ट को तलब कर लिया। टारगेट किलिंग या कुछ और, कराची में सोहराबगोट पुलिस चौकी के करीब फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस अफसर जहां बहक सब इंस्पेक्टर रफीक को दौरान ड्यूटी मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके निशाना बनाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हममंसब माइक पोम्पियो और कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान अमन समेत खित्ते की सूरत हाल पर बात। माइक पोम्पियो ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने जॉन बोल्टन को खित्ते में भारतीय जारियत से मुतल्लिक भी आगाह किया। डैम बनाना है, मुल्क बचाना है। 92 न्यूज बदस्तूर मैदान में। चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियां हनीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। मुल्की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना 92 न्यूज मीडिया ग्रुप का अज़्म है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ट्रॉफी का दीदार, लाहौर ये हो जाएं तैयार। ट्रॉफी 6 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचा दी गई। ट्रॉफी को शहर का चक्कर लगवाया गया। 5 और 6 अक्टूबर को इस्लामाबाद, 7 और 8 अक्टूबर को ट्रॉफी की कराची में मुंह दिखाई होगी। ट्रॉफी 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली के आज के इजलास की। तो तरमीमी फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वजीर खजाना असद उमर ने जिमनी की मंजूरी से पहले बहस समेटते हुए कहा कि बलोचिस्तान को उसके हक से ज्यादा देंगे। और हकीकत यह है कि बिजली हो भी तो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान तक नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि साबिक हुकूमत ने ट्रांसमिशन लाइन ही दुरुस्त नहीं बिछाई हैं। नून लीग की हुकूमत ने 1 साल के अंदर गर्दिश कर्जों में 453 अरब का इजाफा किया है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि ये ट्रांसमिशन और गर्दिशी कर्जों में चले गए। सर, मैं आपकी पार्टी की 1000 तकरीरें निकाल के दिखा सकता हूं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो रही थी, आप कहते थे सिस्टम में कैपेसिटी मौजूद है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये गर्दिशी कर्जों की वजह से है। अब अगर आज आपके गर्दिशी कर्जों की वजह से बिजली नहीं बन रही तो ये बिजली की लोड शेडिंग की वजह नहीं। कौमी असम्बली में वजीर खजाना की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर जवाब के लिए खड़े हो गए। उन्होंने तकरीर में बिल्ली का तस्करा किया तो असद उमर ने जवाब में शेर को ही बिल्ली करार दे दिया। वजीर खजाना और अपोजिशन लीडर में जवाब दर जवाब की कहानी आप भी देखिए। ये दुनिया के सस्ते तरीन मंसूबे हैं और दुनिया की तारीख में
सबसे बर्क रफ्तारी से लगने वाले मंसूबे हैं। न दुबई में महल बनेंगे, न लंदन में जायदाद बनेगी, न स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स में जाएगा। कौम का पैसा कौम पर खर्च होगा। जब दयानतदार लोग फैसला करने की कुर्सी पर बैठेंगे, जिनको अपने चोरी किए हुए पैसे की फिक्र नहीं होगी, तो इस रियासत में दम है कि आपसे ये पैसा निकलवा भी सके। जनाब स्पीकर, केपीके में मनफी 6 मेगावाट बिजली पैदा हुई इन 5 सालों में, और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की ट्रांसमिशन लाइंस की, तो जरूर इसमें कमी होगी और उस कमी को पूरा करना चाहिए। कि बीच में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किसी बिल्ली का जिक्र किया, तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये बजट की स्पीच में बिल्ली कहां से याद आ गई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद ये मेरा एक तज्जिया है, शायद क्योंकि शेर जो है सुकड़ के बिल्ली के बराबर रह गया, इसलिए बिल्ली याद आ रही है। जो छोटे छोटे कहीं अगर चंद मंसूबे इन्होंने लगाए भी थे, वो बिजली नहीं पहुंचा सके जहां पहुंचनी चाहिए थी, कि इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन लगाई नहीं वहां पर केपीके के अंदर। सवाल मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं कि अगर उनके जहन में सवाबी, नौशेरा, चारसद्दा, मलाकंड, दिया खान, नोशकी, कोयटा, चागी, गवादर अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो फिर इनका दावा कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग इन्होंने खत्म कर दिया मान लेते हैं।